गैरसैंण में विधानसभा सत्र करने को लेकर अभी भी कांग्रेस एक मत नहीं दिखा रही है। एक और जहां राज्य सरकार ने अगले साल सत्र करने का पूरा मन बना लिया है और मुख्यमंत्री यहां तक कह रहे हैं कि चाहे उन्हें तंबू में ये सत्र करना पड़े लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और हरिद्वार से सांसद हरीश रावत गैरसैंण में सत्र करने के बजाय स्थायी विकास को तरजीह दिए जाने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत कहते हैं कि इसमें एक राय बनाकर फैसला करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी को लेकर अब तक राजनीति होती रही है, अब जरूरी है कि इस मुद्दे को लेकर स्थायी निर्णय लिया जाए। साथ ही हरीश रावत ने ये भी कहा कि इस तरह के फौरी निर्णय लेने की बजाय विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गैरसैंण में विधानसभा सत्र करने जाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर उन्होंने जानकारी होने से भी इनकार किया। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वे गैरसैंण में एक सत्र करके ही दम लेंगे, चाहे फिर वह सत्र उन्हें तंबू में ही क्यों न आयोजित करना पड़े। मुख्यमंत्री शनिवार को हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने इंटर के वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने धर्म नगरी हरिद्वार को कटौती मुक्त करने की भी घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ही 2 बार लाइट चली गई, जिससे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री को मंच से हरिद्वार को कटौती मुक्त क्षेत्र करने की घोषणा करनी पड़ी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में राज्य में और भी उद्योगों को लाने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी सीमांत जिलों में पॉलिटेक्निक ITI खोले जाएंगे, जिससे यहाँ पर भी स्किल लेबर मिल सके। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक ऐसा उसमें एक अध्याय है, गैरसैंण का उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ चोली दामन का साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जो गैरसैंण में अधिवेशन करने की बात की है, कैबिनेट की बैठक करने की बात की है, उससे उन्होंने संदेश दिया है कि वो राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को उत्तराखंड के पहाड़ों के दर्शन कराना चाहते हैं और पहाड़ों की जो पीड़ा है उसको पहाड़ में बैठ करके दूर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का मंतव्य है। मैं समझता हूँ कि राजनीति के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इसका स्वागत करना चाहिए। उद्योग बहुत जरूरी है, आपका हित बहुत जरूरी है, लेकिन उद्योगी नहीं होंगे तो आपका क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रदेश में उद्योग लाने का सारा श्रेय माननीय श्रद्धेय तिवारी जी को है कि उत्तराखंड सरकार थर्मल पावर लगाएगी, PPP मोड में लगाएगी, उत्तराखंड के बाहर लगाएगी, जहां जो ऊर्जा पैदा होगी वो नेशनल ग्रिड से उत्तराखंड में आएगी, कोयला भारत सरकार देगा। ये शीघ्र ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि हम उत्पादन बढ़ा सकें। चंचल तोमर की रिपोर्ट, लाइव उत्तराखंड, हरिद्वार।